मित्रों, जय माता दी। आज आपके समक्ष लेके आई हूँ मैं नाग पंचमी की कथा। नाग पंचमी की कथा सुने। नाग पंचमी यह तो जानना ही चाहिए कि हमारे देश में कब से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। एक बार तो भगवान कृष्ण ने नागों से रक्षा किया था वृंदावन में, द्वापर युग में, तो तब से नागों को पूजा देने लगे। तो उस दिन नाग पंचमी था जिस दिन भगवान कृष्ण ने शुरू किया था। दूसरी एक कथा आती है, वो हमारे पुराणों में वर्णित है, उस कथा को मैं सुनाती हूँ, आप सुने और आनंद लें। तो सुनिए। एक बार एक सेठ था, एक गांव में एक सेठ रहता था। उसके 7 बेटे थे, 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी। परिवार बहुत ही सरलता से चल रहा था। पूरे परिवार में बहुत ही सामंजस्य था। सभी लोग अपना अपना कार्य करते और आराम से सब अपने अपने कर्तव्य का पालन करते। एक दिन की बात है उसकी, लेकिन 7 बहुओं में छोटी बहू जो थी बहुत ही विद्वान थी, बहुत ही सरल थी, बहुत ही विदुषी थी। उसके पास बहुत ही ज्ञान था, किंतु उसके कोई एक भाई नहीं था। एक दिन की बात है, सेठ की बड़ी बहू ने कहा कि जाओ घर लीपने के लिए मिट्टी लेके आओ सब लोग खलिहान से। 6 देवरानी जेठानी अपना अपना खुरपा फावड़ा जो भी था उसको लें और एक एक डलिया लें, जो भी लेना था तो डलिया उलिया ले करके गई खलिहान में मिट्टी खोदने। जब मिट्टी खोदती हैं सब अपना अपना मिट्टी खोदने लगी, तो एक उसकी बहू जो थी मिट्टी खोद रही थी कि सांप के बिल में उसने खुरपी लगा दी। जब खुरपी लगा दी तो नाग देवता निकल आए। नाग देवता जब निकल आए तो उसकी जेठानी जो थी बड़ी, उसने कहा कि इसको मार डालो, किंतु छोटी जो देवरानी थी, उसकी छोटी बहू थी, उसने कहा नहीं, किसी जीव की हत्या करने का हमें आदेश भगवान ने नहीं दिया है, मैं नहीं मारूंगी, कोई भी नहीं मारेगा। ये नाग देवता हैं, किसी भी जीवात्मा को मारने का हक नहीं, हम इन्हें कैसे मार सकते हैं। और उसने क्या किया, नाग देवता से प्रार्थना किया, हे नागदेव भैया आप जा करके एक जगह पे बैठ जाइए, हम लोग मिट्टी लेके चले जाएंगे। नाग देवता शांत पूर्वक जा करके दूसरी तरफ बैठ गए। इन लोगों को देखने लगे ये लोग क्या कर रही हैं। सारी औरतें मिट्टी भर ली अपनी अपनी टोकरी में और मिट्टी भर के जाने लगी। तो छोटी बहू ने उसके कहा कि भैया, नाग भैया, आपको जो दुख हुआ हो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, किंतु मैं कल अभी शाम को आके आपसे मिलती हूँ। नाग देवता को बहुत ही खुशी हुई। उन्होंने कहा कोई आज भैया कहने वाला तो मुझे मिल गया, आज तक मुझे कोई कुछ कहने वाला नहीं मिला था। मैं माता पिता का अकेला संतान था, मुझे कोई नहीं कहने वाला था भैया। चलो बहुत अच्छा हुआ कोई बहन मिल गई। अब वह नाग देवता उसके कहने पर वहीं जगह पे बैठे रहे। इधर बहू घर पे आई, अपने काम धंधों में उलझ गई और वो भूल गई कि उसे नाग देवता से उसने कहा है कि मैं आऊँगी मिलने। उसके बाद जब वो भूल गई, नाग देवता नाराज हो गए। नाग देवता नाराज हो गए, लेकिन अब क्या करते भाई, किसी को तो कोई कुछ कर नहीं सकता। नाग देवता ने सोचा अब मिलेगी तो उसे डस लूँगा, क्योंकि मुझसे वादा करके गई और मुझसे मिलने नहीं आई वो। दूसरे दिन उसकी छोटी बहू को जब याद आया कि मुझे बहुत बड़ा गलती मुझसे हुआ है, मैंने उनको कहा था नाग देवता से मिलने के लिए, मैं गई नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ, कोई हमारा प्रतीक्षा कर रहा हो और मैं उसके पास न जाऊं तो बहुत ही बुरा लगता है। तो उसने कहा कि जाती हूँ, आज देखती हूँ, आज क्षमा मांग के आती हूँ। वो जाती है दूसरे दिन और जिस जगह पे नाग देवता बैठे थे उसी जगह पे जाती है। वहाँ पे नाग देवता और नाग का पूरा परिवार, माता पिता भी मिल जाते हैं। नाग देवता कहता है कि मैं डस लूँगा माई से, क्योंकि इसने बहुत बड़ा मेरे साथ धोखा किया है, यह मेरी बहन वहन कुछ नहीं है। उसने कहा, माता ने कहा बेटा एक बार क्षमा कर देना चाहिए, तुमको उसने भैया कहा है तो भैया का फर्ज तो निभाओगे ना भाई, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि उसको क्षमा करो, तुम्हारी छोटी बहन है। यह दोनों में वार्तालाप चल ही रहा था कि ये छोटी बहू सेठ की पहुंच जाती है
और कहती है कि भैया मुझे क्षमा कर दो, मैं कल भूल गई काम धंधों में, मेरे पास बहुत सारे घर में कार्य होते हैं, गृह कार्य में तो बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं क्या करूं, इसी वजह से मैं भूल गई। अब नाग देवता क्षमा कर देते हैं। तो कहते हैं कि बहन चलो ठीक है। वो कहती है भैया एक दिन मेरे यहाँ आओ, क्योंकि सभी जेठानियों के मेरे भाई आते हैं, मेरे कोई है नहीं, तीज त्यौहार पे सबके भाई आते हैं, मेरा कोई भाई नहीं, मेरा कोई यहाँ से कोई आने वाला नहीं, तो भैया किसी दिन रूप बदल के आप आ जाते तो बहुत अच्छा होता। उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं आऊँगा, अगर तुम हमारी बहन हो तो तुम्हारी तो बात का सम्मान रखना होगा मुझे, मैं आऊँगा। तीज त्यौहार कोई पड़ा तो नाग देवता उसके पास बहुत सारे सोने के जेवरात लेके और साड़ी कपड़े जो भी था अपना उपहार लेके पहुंचता है। तो कहता है जाके कि मनुष्य के रूप में कि भाई मैं अपनी बहन के यहाँ आया हूँ। तो उसकी जेठानियाँ हंसी उड़ाती हैं कि अरे तू घर भूल गया है, मेरी देवरानी के कोई भाई वही नहीं है। उसने कहा नहीं, मैं उसका धर्म भाई हूँ, छोटे पर से साथ छूट गया था, मैं परदेश से आया हूँ, मुझे मिल लेने दो। उसने कहा कि जब बुलाती हूँ मैं अपनी देवरानी को, अगर वो पहचान लेगी तो तुम मिल लेना, अन्यथा मैं नहीं मिलने दूँगी। उसने कहा चलो ठीक है बुलाओ तो सही। उसने बुलाया तो उसकी छोटी बहू को याद आ गई कि मैं वेश बदल के आऊँगा बहन, और वो बहुत ही प्रफुल्लित हो गई, बहुत ही खुश हो गई। उसने कहा भैया आइए, जलपान कराया, भोजन कराया, और उसका इतना बड़ा टोकरा सामान लेके आया हुआ था कि वो देख करके उसकी जेठानियाँ स्तब्ध रह गईं कि उसमें हीरे जवाहरात सोने के गहने सब भरे हुए थे, साड़ी कपड़ों का तो कोई और ही नहीं था। अब सब लोग प्रसन्न हो गए, पूरा परिवार प्रसन्न हो गया कि इतना धनाढ्य परिवार से ये छोटी बहू है, हम लोगों को पता नहीं था। अब फिर उसके बाद देव होकर के वो चला गया, 2-1 दिन रह करके अपने बहन के पास फिर चला गया अपने घर। उसने कहा बहन अब की बार आऊँगा मैं तुम्हें लेके चलूँगा। उसने कहा चलिए ठीक है। उसके बाद फिर वो आया, कुछ दिनों के बाद इसको लेके गया। इसको जब लेके जाता है 2-4-10 दिन ये रहती है तो इसकी माँ जो होती है बहुत सारा जेवर गहने सोने चांदी सब कुछ देती है, और एक हीरे का हार उसको दे देती है। वो हीरे का हार बहुत ही दिव्य हार था। दिव्य हार वो पहन के जब घर पे आती है तो उसकी जेठानियाँ, उसके जो भी हैं अगल बगल पड़ोसी पास पड़ोसी सभी देख के दंग रह जाते हैं कि ऐसा दिव्य हार तो किसी ने देखा ही नहीं आज तक, ये कौन सा हार पहनी है, इसका मायके में कैसे लोग हैं, ये कहाँ से पा गए अद्भुत हार। यह बात राजा के दरबार तक पहुँच जाती है कि बहुत सुंदर हार सेठ की छोटी बहू पहनी है। उसके बाद वहाँ रानी को खबर जब होती है, रानी ने कहा वह हार मुझे लाके दे दीजिए, मुझे चाहिए। जब वो हार मांग लेते हैं मंत्री आकर उसके, तो उसे बहुत दुख होता है। उसने अपने भाई से प्रार्थना किया, हे भैया किसी के गले में ये हार जब जाए तो तुम नाग बन जाना, जिससे, क्योंकि वो मड़ियों का हार था, नाग के पास मड़ी होती है, उसी मड़ी का वो हार था। उसने बता दिया कि भैया जब कोई ये हार पहने तो उसको सांप बन जाए, जिससे वो कोई भी पहन ना सके। नाग देवता को वो बात याद थी। जैसे ही रानी के पास हार गया, इसने तो मारे दुख के मारे चिंता के दे दिया, किंतु क्या करती भाई, राजा की बात कौन टाल सकता है, वो तो फांसी के डर से सभी लोग कार्य कर देंगे। जब रानी पहनती है तो तुरंत सांप बन जाता है, रानी डर के मारे फेंक देती है। तो फिर वो वापस आती है, उसकी बहू को बुलाती है, तो उसकी बहू बताती है कि ये हार हमारा किसी का उपहार दिया हुआ है मेरे भाई का, ये उसने ये वरदान दिया था कि यह कोई भी हार यह पहन लेगा तो ये सांप बन जाएगा। रानी ने कहा चलो कोई बात नहीं, ऐसा होगा तो हमें नहीं चाहिए ऐसा हार। इसकी जेठानियाँ देखती हैं, उनको भी ईर्ष्या होती है, वो सोचती हैं ऐसा क्यों है। तो उसके बाद अपना घर पे आती है तो अपने भाई से प्रार्थना करती है, तो इसकी जेठानियाँ कहती हैं और सारा धन वैभव मांग लाओ, वो तुम्हारा मायका इतना धनी है, तुम्हारे भाई इतने धनी हैं। तो फिर ये संदेशा पहुंचाती है कि इतना इतना चीज़ मांग रहे हैं ये लोग, सारी चीज़ों की मनोकामना पूर्ण कर देते हैं नाग देवता, और
जिस दिन नाग देवता सारी मनोकामनाएं इन लोगों की पूर्ण हो जाती हैं, घर में धन दौलत का अंबार भर जाता है, तो उसी दिन से उस दिन जिस दिन इसने नाग देवता का पूजा किया था, नाग देवता से वादा किया था, उस दिन नाग पंचमी का दिन था। सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी थी। शुक्ल पक्ष के पंचमी के दिन वो पूजा किया हुआ था। इसीलिए नाग देवता को भाई मान के सारी बहनें पूजा करती हैं अपने अपने घर में और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आप भी नाग देवता की पूजा करें और उनकी जय जयकार बोलें। तो नाग देवता की जय।